परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पहरे नो। मत दे दी है बालम बैरे नो, मत दे दी है बालम बैरे नो। इस मन को ये तत्व ज्ञान सुना दो, कति सुनकर राजी नहीं। पता नहीं उस समय कहाँ कहाँ घूमने शुरू कर देता है, इधर की उधर की, उसमें और उस तत्व ज्ञान में 100 त्रुटियां निकाल कर उठकर चल पड़ता है। और उसको कोई बता दे कि ये साधना आप कर रहे, क्या साधना कर रहे हो, कि मैं सोमवार का व्रत रखता हूँ। उसको कह देना कि शुक्रवार का व्रत और शुरू कर दे, बड़ा लाभ होता, तुरंत शुरू कर देगा, तुरंत प्रारंभ कर देगा। कोई कह दे कि शनिवार का भी बहुत लाभदायक है, शनिवार का भी शुरू कर देगा। कोई उसको बता दे कि वहां एक तालाब में नहाने से और वहां एक जाटी का पेड़ है, उसका एक धागा बांधने से सर्व मनोकामना पूर्ण हो जाती, वहां तुरंत पहुंच जाएगा और पूछेगा कब जाएगा, मुझे साथ ले चलना। और यहां सत्संग के लिए कह दो किसी ने, नो कहेंगे वाह भाई वाह, तू अच्छा आया, क्या तेरा ही नारा सत्संग है? बिल्कुल सुनकर प्रसन्न नहीं। एक शास्त्र अनुकूल साधना को तो ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इसने तो जीव को यहां फंसा के रखना है। केवल कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, उसकी शक्ति से, उसके रहम से हम तुच्छ बुद्धि जीवों को ये मार्ग मिल सकता है और हम उसी की कृपा से इस पर आगे चल सकते हैं, नहीं तो काल एक कदम नहीं चलन दे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं मत दे दी है बालम बैरे नु, मत दे दी है बालम बैरे नु। ये आत्मा रो रही है कि मैं इस मन के साथ बांध दी, ये बैरे के साथ। ये अच्छे काम ने, भक्ति मार्ग ने, परमात्मा के ज्ञान को तो सुनकर प्रसन्न नहीं, और एक संसारिक आदमी वैसे कह दे कोई कि वहां ऐसी पूजा कर लो, उसको तुरंत स्वीकार कर लेता है। मत दे दी है बालम बैरे नु, मत दे दी है बालम बैरे नु, मत दे दी है बालम बैरे नु, मत दे दी है बालम बैरे नु। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नु, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नु। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत न उस चेहरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत न उस चेहरे नु। ऊंची थड़ियां खेती बोए, ये भूल रहे नज डरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे 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 नु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दासिए वक्त जात है, रोओगे इस पहरे नु। गरीब दासिए वक्त जात है, रोओगे इस पहरे नु। मैं तो दे दी है बालम ए नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु।
ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। अब क्या बता रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। पुण्यात्माओं, यहां इतना सुख मान रहे हम। एक व्यक्ति कोर्ट में जा रहा गया हुआ है कचहरियों में, और वहां उसका कोई रिश्तेदार आ गया, और जब वो रिलेटिव मिलते हैं, हाथ में हाथ हैंड शेक करते हैं और कहते हैं क्या हाल है, वो कहता ठीक ठाक, मौज हो रही है। अब दोनों कचड़ियाँ मारे, कचड़ियाँ मर मौज का कौन सा काम। महादुखी प्राणी जाता, कति सता रखा हो किसी ने, कोई कर्मा की मार जबरदस्त हो जा, वो कोर्ट में जाता है और वहां भी हाथ मिलाते हैं। जब ने कहे क्या हाल है, मौज है, ठीक ठाक, सब ठीक ठाक। बस वह ठीक ठाक जीभ जीभ पे है, बस हाथ हटते ही चिंता हो जाती है, पता नहीं गवाह आया कि नहीं आया, पता नहीं वकील साहब आज है कि नहीं है, पता है भगवान आज बिराना क्या होगा, आज डिसीजन की तारीख से, मतलब घिग्गी बंदी रहे हर वहां भी न मौज हो रही है। बंदी छोड़ कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। कचड़ियां मर मौज का के मेल भाई, कति या तो किसी के द्वारा झूठा केस बनाकर सता रखा वो दुखी आत्मा, या कोई न कोई ऐसा कोई कर्म की मार वहां होती है। महादुखी प्राणी कोर्ट में या हॉस्पिटल में जाते हैं। ऐसे ही हॉस्पिटल में जब जाता है कोई बीमार हो जाता है, घर का सदस्य रिश्तेदार आते हैं, वो कुशल मंगल पूछते हैं, और ठीक हो, हाँ बस थोड़ा बीमार है, बाकी और ठीक है, मौज है। और लड़का बीमार मृत्यु से ही पड़ा, फिर ठीक ठाक क्या हुआ। हमने आदत पड़ गई इस दोपहर को शाम कहने की, यानी बहुत ज्यादा दुख को भी हम ठीक ठाक में ही गिन लेते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और जो उदय अस्त की बात करे मैंने सबका किया विवेका हो। जो उदय अस्त अर्थात पूरी पृथ्वी का जो शासक हो, जिसका उदय से अस्त तक पूरी पृथ्वी पर राज्य हो, यानी जहां से सूर्य उदय होता है और जहां छिपता है, अर्थात पूरी पृथ्वी पर, ये कितना छपता है को ना। तो ऐसे उनको भी मैंने देख लिया। परमात्मा कहते हैं जब ये साधु रूप बनाकर उस चक्रवर्ती राजा के पास मैं जाता हूं, करबद्ध होकर के 100 समस्या मेरे सामने रख देता है। बेटे की यह तकलीफ है, रानी को यह तकलीफ है, वहां ऐसे रिश्ते, उस लड़की ब्याही थी उस राजा के साथ, वो उसको दुखी करता है, हमारे से तगड़ा पड़ता है। मतलब इस तरह की 100 समस्याएं, कोई राजा का 6 बीमारी पावे। तो पुण्यात्माओं, यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। फिर क्या बताते हैं कि जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुना हो, कोई मैल ना सुना हो। अब जैसे घर त्याग दिया, कहते हैं जंगम दुखिया योगी दुखिया। और तपस्वी को दुख दूना हो,
तपस्वी को दुख दूना क्यों बताया? कि वो तप करता है जो पूरे जीवन में बहुत शरीर को कष्ट देता है, उस तप के प्रतिफल में वो राजा बनता है। और राजा जितना दुखी प्राणी इस पृथ्वी पर कोई नहीं हो सकता, ये सत्कर मान लेना। क्योंकि हमारी एक ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ा रखी है हमारे को, काल ने ऐसे उल्टे हरे चश्मे ला रखे हमारे। हरे चश्मे जेठ में भी जो है ना वो छाया सी नजर आती है हमारे को, और पैर न्यू के न्यू जल रहे। हमने राजा कति सुखी दिखाई देता, सभी राज्य प्राप्ति के लिए पांव पीटे, हाथ पैर मारते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं भूल कभी इस मुसीबत न मोल मत लियो, भक्ति करनी है तो। और ठीक है, यही इस काल के जाल में अपना कबड्डी खेलनी है तो फिर कुछ बनो और कुछ करो। राजा जितना दुखी नहीं, एक छोटे से परिवार का मुखिया पिता अपने परिवार की व्यवस्था में दिन रात नहीं पड़ता, चैन नहीं आती उसको। वो तो एक छोटे से परिवार के कुछ 8-10 सदस्यों का ही स्वामी है, और राजा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का स्वामी होता है। उसको चैन सुख सपने में भी नहीं है। वो तो हमने दिखा आगा पाछे उसके गाड़ियां चलती लाल बत्ती की राग हैं और उन बाजते दिखे, पर उसको एक पल भी चिंता नहीं, एक पल भी चैन नहीं है। तो यहाँ हम राजा को सुप्रीम मानते हैं, और वो महादुखी, तो बाकी कौन सुखी? कभी नहीं। कहते हैं जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो। अब जैसे और ये राग द्वेष सभी के अंदर भरे पड़े हैं। जैसे हम कहते हैं सुरपति दुखिया भूपति दुखिया। सुरपति देवताओं का राजा, और वो भी दुखी। राग द्वेष और ये गंदे विचार, बदमाशियां जितनी अश्लील, वो सबसे ज्यादा स्वर्ग में होती है। और हम उसकी प्राप्ति के लिए आजीवन अपना यही उद्देश्य बनाए रहते थे कि स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक होटल है। जैसे होटल में जाते हैं तो अपने पास जेब में कुछ पैसे हैं तो हम उस होटल में प्रवेश कर पाएंगे, और प्रवेश कर गए तो वहाँ कुछ वस्तु नहीं मिलेगी। जब जेब में कुछ नहीं है तो वापस खाली आ जाएंगे। अपनी कमाई को जैसे मई जून के महीने में कुछ साहूकार सेठ व्यक्ति इधर कुल्लू मनाली शिमला आदि में चले जाते हैं, और वो 2 महीने के लिए कोई कमरा वहाँ पर बुक करा लेते हैं होटल में, और वहीं वहाँ रहते हैं, खूब घूमते फिरते हैं, बढ़िया वहाँ का वातावरण होता है, गर्मी होती नहीं, कभी वर्षा आ जाती है, कभी सुंदर हवा चल रही होती है प्यारी प्यारी। तो वो 2 महीने तक वहाँ मौज मार लेते हैं। लेकिन वह उनकी जेब का पैसा रोज खर्च हो रहा है। 10-20 हजार रुपये 2 महीना में खर्च करके मुंह लटका कर वापस अपने कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं। इसी प्रकार जो यहाँ भक्ति आदि करते थे, जो अन्य साधना जो पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से नहीं करते थे, परम संत के आधार से, तो वो साधना ऐसी सी जैसे स्वर्ग गया, यहाँ कमाई की कर्म क्षेत्र में, और स्वर्ग रूपी होटल में चले गए, वहाँ अपनी कमाई को फिनिश करके समाप्त करके और जेब खाली करवा के पुण्यों को अक्षीण करवा के करके वापस मुंह लटका के या कर्मों के आधार पर पाप कर्मों से नरक जाते। उसके बाद फिर इस पृथ्वी पर आकर के फिर यही मनुष्य जीवन मिला तो फिर यही क्रियाएं, पशु पक्षी बन गए तो फिर वो दुर्गति और न्यारी। तो यहां बताते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, देवताओं का राजा इंद्र भी दुखी। सुरपति माने देवताओं का मालिक, पति, स्वामी इंद्र। इंद्र की हिस्ट्री देखो,
कभी देवता, कभी राक्षस लोग स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। इंद्र स्वर्ग छोड़कर भाग गया, देवता भी भाग गए, वहाँ राक्षसों ने राज्य कर स्थापित कर लिया। फिर उन्होंने फिर साधना की, तपस्याएं की और फिर राक्षसों के साथ लड़े, कभी भगवान से प्रार्थना की काल से। तो ऐसे सारा जीवन उनका दुख में कहानियों से भरा पड़ा है। और जिनको हम ऋषि महर्षि समझते थे वो सब काल के अधीन थे। परमात्मा कहते हैं सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी निरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ये भी काल की ही डोर से बंधे हुए हैं। ये पार नहीं, यहीं पर अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं और यहीं दुख पा रहे हैं।